पिज्जा डिलीवरी करने के बहाने बुलाया जाता है और फिर कई गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती है। अमेरिका अब भारतीय युवाओं के सपनों की कब्रगाह बनता जा रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक बार फिर से अमेरिका से ऐसी खबर सामने आई है जिसने हजारों भारतीय परिवारों को झकझोर दिया है। तेलंगाना का एक होनहार युवा जिसने बेहतर भविष्य के सपने लेकर अमेरिका का रुख किया था, आज दुनिया में नहीं है। 28 वर्षीय अंशुल कुंचा को एक पिज्जा डिलीवरी के बहाने सुनसान जगह पे बुलाया गया और फिर सिर में कई गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। सबसे हैरान करने वाली बात इसमें यह है कि ना तो उसका फोन छीना गया, ना पैसे लूटे गए और ना ही कोई सामान गायब हुआ था। ऐसे में यह सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर अंशुल की जान क्यों ली गई? क्या ये सिर्फ एक अपराध था या फिर पहले से रची हुई कोई सुनियोजित साजिश? और क्या ये घटना उन भारतीय परिवारों के लिए एक चेतावनी है जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए विदेश भेज रहे हैं? आज हम आपको इस पूरे मामले की पूरी कहानी बताएंगे, शुरुआत से लेकर अब तक सामने आए हर बड़े सवाल तक। अंशुल कुंचा तेलंगाना के रहने वाले थे। हम आपको बताना चाहेंगे, परिवार के अनुसार वो पढ़ाई में काफी अच्छे थे और इंजीनियर बनने का सपना देखते थे। हैदराबाद से बीटेक करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका जाने का फैसला लिया था। परिवार ने भी उनका पूरा साथ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि अमेरिका में पढ़ाई और नौकरी के बेहतर अवसर मिलेंगे, भारत से अच्छे अवसर मिलेंगे। हम आपको बता दें, मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद अंशुल को एक कंपनी में नौकरी मिल गई और उनका करियर धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था। लेकिन अमेरिका में बढ़ते खर्चों के कारण वो सब सप्ताह में यानी कि अतिरिक्त कमाई करने के लिए पिज्जा डिलीवरी का काम भी करने लगे थे। हजारों भारतीय छात्र और प्रोफेशनल्स की तरह अंशुल भी अपनी मेहनत और संघर्ष से बेहतर जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 5 जून को जो हुआ, 5 जून 2026 की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रात करीब 12:30 बजे अंशुल को एक पिज्जा डिलीवरी का ऑर्डर मिला था। वो अपना काम कर रहे थे। ये उनके लिए कोई असामान्य बात नहीं थी क्योंकि वो पहले भी कई बार देर रात डिलीवरी कर चुके होंगे। अमूमन लोग करते हैं। ऑर्डर मिलने के बाद वो दिए गए पते पर पहुंचते हैं। ये जगह फिलाडेल्फिया के नॉर्थ फिलाडेल्फिया इलाके में स्थित थी। जब अंशुल वहां पहुंचे तो उन्हें शायद अंदाजा अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। पुलिस जांच के अनुसार जिस फ्लैट पर डिलीवरी भेजी गई थी वो फ्लैट खाली था, मतलब पूरी तरीके से अबैंडन फ्लैट था। वहां कोई रहने वाला नहीं था। अंशुल ने अपना डिलीवरी बैग और पिज्जा वहां पहुंचा दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद उन पर हमला कर दिया जाता है। हमलावर ने बेहद नजदीक से उनके सिर में कई गोलियां मारी। गोली लगने के बाद अंशुल जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। हमलावर अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। इस घटना के बाद जो तथ्य सामने आए उन्होंने मामले को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। अमूमन किसी की हत्या क्यों की जाती है, ये एक सवाल है। पुलिस को घटनास्थल से पिज्जा के डिब्बे, डिलीवरी बैग और लगभग जो सामान वहां अंशुल का था वहां मिला। अगर ये सिर्फ लूटपाट का मामला होता तो अपराधी उनके पैसे, फोन या अन्य सामान लेकर भाग सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। परिवार का यह दावा है कि अंशुल से कुछ भी नहीं छीना गया। यही वजह है कि उनके परिवार को यह लगता है कि यह कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश थी। अंशुल की बहन तन्वी कुंचा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके भाई को जानबूझकर एक फर्जी ऑर्डर के जरिए वहां बुलाया जाता है। सुनसान इलाका था। उनके अनुसार ये एक जाल था जिसका मकसद सिर्फ अंशुल को वहां बुलाकर उसकी हत्या करना था। तन्वी का यह कहना है कि अगर किसी को सिर्फ पिज्जा चाहिए होता तो वो खाली फ्लैट पर ऑर्डर क्यों करता, यानी कि अबैंडन फ्लैट यूएसए में एक टर्म यूज किया जाता है। और अगर मकसद लूटपाट होता तो कोई सामान क्यों नहीं ले जाता? सबसे बड़ा सवाल। परिवार के इन सवालों ने पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। शुरुआती फुटेज में दो संदिग्ध लोगों को इलाके में घूमते हुए देखा गया था। बताया जा रहा है कि दोनों ने चेहरे ढके हुए थे और उनमें से
एक के पास बैग भी था। हालांकि अभी तक पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। इस विषय में जांच एजेंसियां उन फोन नंबर्स को भी ट्रेस करने की कोशिश कर रही है जिससे पिज्जा ऑर्डर किया गया था। माना जा रहा है कि यही नंबर पूरे रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। परिवार के अनुसार कई वीडियोस भी फैमिली के वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। उनके अनुसार ये पहली बार नहीं था जब अंशुल किसी अपराध का शिकार हुए हैं। कुछ समय पहले उनके साथ लूटपाट की घटना भी सामने आई थी, जिसमें उनका फोन, चेन और कुछ नगद यानी कि कैश पैसे जो थे वो लूट लिए गए थे। लेकिन उस समय उन्हें कोई गंभीर शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। इसलिए परिवार को विश्वास नहीं हो रहा है कि इस बार किसी ने बिना किसी स्पष्ट कारण के उनकी हत्या क्यों कर दी। इस घटना के बाद पूरे तेलंगाना में शोक की लहर फैल गई है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी बहन तन्वी ने भावुक होकर कहा है कि उनके भाई का सपना सिर्फ मेहनत करके परिवार का नाम रोशन करना था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, ये तक कह दिया कि माता पिता को अपने बच्चों को अमेरिका भेजने से पहले हजार बार सोचना चाहिए। हालांकि भावनाओं में दिया गया यह बयान समझा जा सकता है, लेकिन इस घटना ने निश्चित रूप से हजारों भारतीय परिवारों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में हम आपको एक डेटा देते हैं। अमेरिका में भारतीय छात्रों और पेशेवरों से जुड़े कई चिंताजनक घटनाएं सामने आई हैं। कभी गोलीबारी, कभी नस्लीय हमले यानी कि रेसिज्म, कभी लूटपाट और कभी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबरें लगातार चर्चा का विषय बनी हैं। कई मामलों में जांच के बाद अलग-अलग कारण सामने आते हैं। लेकिन इन घटनाओं ने भारतीय समुदाय के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर बढ़ा दी है। खास करके वो युवा जो पढ़ाई या नौकरी के लिए नए शहर में अकेले रहते हैं, कुछ पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब करते हैं, पिज्जा डिलीवरी करते हैं, ओला उबर राइड करते हैं, वहां का जो भी स्पेसिफाइड ऐप होगा। लेकिन उनकी सुरक्षा का क्या? इसीलिए किसी एक घटना के आधार पर पूरे देश को असुरक्षित कहना भी हम उचित नहीं समझते हैं कि यूएसए बहुत असुरक्षित देश है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अमेरिका में गन वॉयलेंस यानी कि बंदूक से होने वाले अपराध एक गंभीर समस्याओं में आते हैं। हर साल हजारों लोग गोलीबारी की घटनाओं में अपनी जांच गंवाते हैं। डिलीवरी ड्राइवर्स हों, टैक्सी ड्राइवर्स हों, जो रात में काम करते हैं, उनके साथ हमेशा ये घटना सामने आती है। एक और मुद्दा है रेसिज्म का। यू आर इंडियन, आप अपने देश वापस लौट जाइए, आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स और इंस्टाग्राम पे वायरल होते हैं। एक पति पत्नी का मैं वीडियो देख रहा था, वो घूमने गए थे यूएसए में और एक आदमी बकायदा उन्हें रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि आपको क्या ये जगह यानी कि यूएसए पसंद है? उनका जवाब है, हाँ, हम यहाँ घूमने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं। वो कहता है, आप निकल जाइए, आप अपने देश वापस जाइए, आपकी यहाँ कोई भी जरूरत नहीं है। फिलहाल ये जो पूरा हम अंशुल का मामला आपको बता रहे हैं, जो भी सवाल हैं उनके जवाब अभी जांच का विषय है। अब पुलिस कैसे जांच करेगी, भारत सरकार और न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वन्यजीव दूतावास भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय अधिकारों ने परिवार से संपर्क किया है और हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया गया है। परिवार की सबसे बड़ी मांग यह है कि अंशुल के शव को जल्द से जल्द भारत लाया जाए, ताकि अंतिम संस्कार जो हमारे रीति रिवाज में होता है उस अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। आज अंशुल कुंचा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की कहानी है जो बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर रोजगार के लिए अपने देश से दूसरे देश कमाने जाते हैं। कुछ सोचते हैं परिवार को लेकर के कि हम अपने परिवार से क्यों पैसे मंगाएं। चलो कोई बात नहीं, मेरी जॉब लग गई है, मैंने एक फ्लैट लिया हुआ है, उसका एक रूम रेंट है, वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, चलो चंद पैसे वीकेंड्स पे कमा लिया जाए, पिज्जा डिलीवरी कर लेते हैं। और यही शायद गलती हो जाती है। वो तो आदमी कुछ अपने लिए सोच रहा था, अपने परिवार के लिए, कि मैं अपने परिवार को क्यों परेशान करूं, क्यों उनसे पैसे मंगाऊं अपने देश से कि आप मुझे पैसे भेजिए, मुझे यहां कम पड़ रहा है। परिवार न्याय चाहता है, भारतीय समुदाय जवाब चाहता है और दुनिया यह जानना चाहती है कि आखिर उस रात जो भी फिलडेल्फिया की सुनसान सड़क पर अंशुल कुंचा के साथ हुआ वो क्या था वास्तव में। बाकी हमने आपको आंकड़ा दिया,
आने वाले समय में इस विषय को लेकर के जो भी अपडेट्स आएंगे वो अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं हमारी ये जानकारी और रिपोर्ट आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,